दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व में हमें शामिल होने का मौका मिलता है। आप सभी जानते हो कि राष्ट्रीय पर्व का मतलब क्या होता है। पर्व तो हम अपने जीवन में बहुत मनाते हैं, लेकिन अक्सर जब हम पर्व मना रहे होते हैं तो किसी न किसी बंधन में बंधे होते हैं, चाहे वह धर्म के आधार पर बंधे हुए हों या जाति के आधार पे या संप्रदाय के आधार पे या क्षेत्रीयवाद के आधार पे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये ऐसे पर्व होते हैं जब हम इन बंधनों से ऊपर उठकर अपने बीच की सारी सीमाओं को तोड़कर एक भारतीय की जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को अपने अंदर में लाकर इस पर्व को मनाते हैं। देश के हर एक कोने में हर एक नागरिक के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है और यही कारण है कि इसे राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय महापर्व का नाम दिया गया है। सवाल यह है कि ये जो राष्ट्रीय पर्व है, जिसको कि आप गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हो या 26 जनवरी कहते हो, ये हम क्यों मनाते हैं। मेरे जहन में इस गणतंत्र दिवस को मनाने के 3 कारण नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि आज के दिन हम लोग अपने अंदर से सारी बंधनों को तोड़ देते हैं, एक नेशनलिस्ट फीलिंग अपने अंदर डेवलप करते हैं, राष्ट्रीयवाद की फीलिंग अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो ऐसे ओकेजन पे हमारा ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिनके कारण कि हम आज आज़ाद हैं। उनका नमन करें, उनको मन में याद करें, दिल से याद करें और अपनी श्रद्धांजलि उनको दें जिनके कारण कि हम आज आज़ाद अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये राष्ट्रीय पर्व इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, चूंकि हम आज के दिन अपनी सारी बंधनों को तोड़कर एक होकर, जिसको कि आप इंडियन कहते हो, इंडियन होकर देश में इस पर्व को मनाते हैं और मनाने के साथ साथ अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं जिनके कारण कि हम आज आज़ाद हैं। जो दूसरा कारण मुझे नजर आता है इस गणतंत्र दिवस मनाने का, वो है इसका इतिहास। जब आप इतिहास के पन्नों में पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने देश के अंदर में कुछ विदेशी कंपनियां आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करते करते उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि इस देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में संपदा है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो व्यापार की जगह धीरे धीरे वो इस देश के अलग अलग क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि टाटा होता है, बिरला होता है, रिलायंस होता है, मारुति है। उसी तरह से एक कंपनी थी ब्रिटेन की, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आई थी इस देश में व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ उसने धीरे धीरे अपनी अधिकार स्थापित करनी शुरू कर दी अलग अलग क्षेत्रों में, और कालांतर में इसका नतीजा ये हुआ कि अपना पूरा भारत देश धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ गया। उसके कंट्रोल से निकलने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा समय समय पे आंदोलन किए गए, और जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ वो 1857 का था,
जिसको कि हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। आज़ादी तो नहीं मिली 1857 में, लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम सभी को एक साथ एक होकर लड़ने का तजुर्बा अनुभव हुआ, जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत काम आया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और उसके बाद से लगातार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अपने 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 तरीके से आज़ादी की लड़ाई लगातार जारी रही, और अंततः पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश सरकार के अंदर में चली गई, और फिर ब्रिटिश सरकार जो कि अपने देश के ऊपर हुकूमत चला रही थी, अंततः ब्रिटिश सरकार को यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 वो दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस दिन की हम आज़ाद घोषित कर दिए गए ब्रिटिश हुकूमत से। लेकिन क्या आज़ादी प्राप्त करने के बाद वही काफ़ी था? नहीं, आज़ादी प्राप्त करना ज़रूरी था, लेकिन आज़ादी के साथ साथ ये भी ज़रूरी था हमारे लिए कि हमारे पास कुछ ऐसे नियम कानून हो जिसके आधार पे कि इस आज़ाद देश को हम आगे तरक्की के रास्ते पे, प्रगति के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे आगे ले जा सके। तो ये जो नियम कानून होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके घरों में भी नियम कानून होते हैं, आप कब सोते हो, कब उठते हो, कब पढ़ते हो। आपके पिताजी आपको बतलाते हैं कि क्या नियम कानून होने चाहिए, मदर्स बतलाती है क्या नियम कानून होने चाहिए, स्कूल में आपको बतलाया जाता है कि क्या नियम कानून होने चाहिए। उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून की ज़रूरतें पड़ती हैं। और 1947 में जब आपका देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश को चलाने के लिए नियम कानून, जिसको कि आप संविधान के रूप में जानते हो, संविधान बनाने का काम शुरू हुआ, जिसको कि लीड कर रहे थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर। और उन्होंने देश के लिए एक संविधान लिखा, एक ऐसा संविधान जो कि विश्व में सबसे बड़ा, और उसमें देश के हर एक कोने से, हर एक लोगों के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक जाति के लिए वो सारी चीज़ें लिखी गई जो कि शायद अधिकतर लोग उस समय सोच भी नहीं सकते थे। एक बहुत बड़ी मोटी सी किताब संविधान के रूप में हमारे लिए तैयार की गई, जिसको कि हमने लगभग 3 साल के मेहनत के बाद तैयार की, और 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को हमने अपने आप को समर्पित किया। और 26 जनवरी 1950 से लेकर लगातार उसके बाद से इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुनी गई शासन से, सरकार से जनता के ऊपर शासन चलाना। जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, और वो सरकार जनता के ऊपर हुकूमत चलाती है, और वो हुकूमत चलती है संविधान के अनुरूप। तो इसलिए ये 26 जनवरी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, और उसके बाद से हर एक साल 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन हम जब आज़ाद हुए 1947 में 15 अगस्त को, उसके बाद जब संविधान बना तो उस संविधान को लागू करने का दिन 26 जनवरी रखा गया, ताकि जो 26 जनवरी 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो घोषणाएं की गई थी, जो दिन इम्पोर्टेंट था, वो दिन हमारे लिए हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट बना रहे। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे जहन में आती है कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के पीछे उनका कुछ मकसद था।
वो मकसद था कि देश को बंधनों से मुक्त करना और एक ऐसा समाज स्थापित करना जिसमें कि कोई भेदभाव नहीं हो, चाहे वह लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव हो, चाहे वह ऊंच नीच का भेदभाव हो, चाहे वह जाति का भेदभाव हो, चाहे वह समानता का भेदभाव हो। तो ऐसी सारी भेदभाव जो कि अपने समाज में पाई जाती थी, उस भेदभाव को खत्म करने की लड़ाई जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखी थी, वो शुरू होनी थी 1947 के बाद से। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी लगभग 70 साल के बाद ये हम लोग 68 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग तरह के भेदभाव, गरीबी है, अभी भी छुआछूत है, अभी भी धर्म के नाम पे भेदभाव है, जाति के नाम पे भेदभाव है, समाज बटा हुआ है, संप्रदाय, क्षेत्र सभी बटे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था, वो सपना अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। यही तीसरा हमारा मकसद है कि आज के दिन हम सभी संकल्प लें, मन के अंदर में ये विचार उत्पन्न करें कि अपने बीच में जो भी इस तरह की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम आने वाले समय में ओवरकम कर लेंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, ताकि अपना देश तरक्की के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे, प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ सके। तो ये हमारे लिए तीसरा कारण है मेरे नज़र में, जो कि हम लोग गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ताकि हम संकल्प लें कि आने वाले समय में हम अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आने वाले वक्त में आप सभी एक ऐसे नागरिक बनोगे जो कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना योगदान दोगे। इन्हीं बातों से मैं अपने उद्घोषण को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन के दिखाओगे। एक बार फिर से आप सभी का इस गणतंत्र दिवस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो